हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण वर्णमाला पाठ 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वर्णों के उच्चारण, आज वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। तो उच्चारण के दो भेद हैं। सुरों का उच्चारण, इनकी संख्या 6 है। दूसरा है व्यंजनों का वर्गीकरण, इनकी संख्या 8 है। तो जो वर्ण होते हैं तो वो कौन कहाँ से बोले जाते हैं, कोई तालु से, कोई मूर्धात से। तो वर्णों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन। तो जो कंठ से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो वर्ण कंठ से निकलते हैं, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? छोटा या बड़ा, पूरा, छोटा का, खा, गा, घा, और हा और विसर्ग आ। तो इसको कैसे ध्यान याद रखेंगे? तो अक्कर विसर्गे कंठा राम, अकर विसर्गे कंठा राम। दूसरा है तालव्य, जो वर्ण तालव्य से निकलेगा। छोटी ई, बड़ी ई, चावर्ग पूरा, इसको ध्यान रखने के लिए एच बोले तालु राम, बोले तालु राम, बोले तालु राम। तीसरा है मूर्धा, इससे मूर्धा से री, ता वर्ग पूरा, ता, ठा, धा, धा, और रा और सा। रिटरस जानो मूर्धा जी। इसको अपन याद करेंगे, रिटरस जानो मूर्धा जी। दंत से ता वर्ग पूरा, ता, था, दा, धा, और ना, और ला और सा। तलस पुकारो, दंत जी। इसको याद रखेंगे, तलस पुकारो दंत जी से। पांचवा है ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन वर्ण निकले हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, वा, पा वर्ग पूरा, उपमा पाओ ओष्ठ से,
छठवां है दंतोष्ठ, 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 दंत प्लस उष्ठ से, तो सिर्फ वावन वाला। ये सातवां है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से निकला है ए और आई। आठवां है कंठोष्ठ, ओ और आ। तो वर्णों के उच्चारण के दो भेद हैं। पहला है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण मतलब स्वरों कहाँ से बोले जाते हैं, और व्यंजनों का उच्चारण। तो इसमें इसकी संख्या जो है 6 है, और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके 8 भेद हैं। तो जो कंठ से कौन से वर्ण निकलते हैं, तो कंठ से छोटा आ बड़ा आ और का वर्ग पूरा। तो इसको याद रखने के लिए अपन को अकय, आ से होगा छोटा आ और बड़ा आ, और का से होगा का वर्ग पूरा यहां तक, और हा और आहा है जो विसर्ग कंठारा, अकय विसर्ग कंठारा। इसको ध्यान रखने के लिए जो तालव्य है छोटी ई और बड़ी ई और चावर पूरा, तो एच एस ई से होगा ई और बड़ी ई, और चा से होगा चावर पूरा और या और सा। तो एच एस बोले तालुराम। तो तालु से कौन से वर्ण निकलते हैं, छोटी ई और बड़ी ई और चावर पूरा व या यज्ञ वाला और सा षष्ठी वाला। तो एच एस बोले तालुराम, इसको ध्यान रखने के लिए। मूर्धा से कौन से वर्ण निकले हैं, तो इसको री ऋषि वाला और टावर पूरा और रा और सा। तो रेट रस जानो मूर्धा। दंत है जो ता था दा तावर्ग पूरा और ला और सा। तलस पुकारो दंत की, दंत से तावर्ग पूरा निकलता है और ला और सा निकलता है। ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पावर्ग पूरा। उपमा पाओ ओष्ठ से, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर पूरा। और जो दंतोष्ठ दंत प्लस ओष्ठ से, तो वावन वाला, और कंठ प्लस तालव्य से ए और ऐ, और कंठोष्ठ ओ और अब। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और आगे अपन पढ़ा देंगे। नोट में एक और है, दो और है नोट। तो नौवां कौन सा, बत्तस, बत्तस के उच्चारण में जीभ दंतमूल, दंतमूल या मसूढ़ा को झटके से स्पर्श करती है। उदाहरण है इसमें कौन से वर्ण हैं जो वर्तस जाते हैं उच्चारण में, सा रा रा ला ना, और आता ना और इसी में हा। काकल 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 या स्वतंत्रीय स्वतंत्र। इसके उच्चारण में वायु सीधे फेफड़ों
उसमें यह वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। तो वर्चस्व से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तो वर्चस्व किसे कहते हैं? तो उच्चारण में जब ये वर्ण बोलने में जब उच्चारण करते हैं तो जीभ दंत मूल मसूड़ा होता है जो, तो उसे झटके से स्पर्श करती है बोलने में सा। तो जीभ क्या है? झटके से स्पर्श करती है मसूड़े को। तो रा, ला और ना और आधा ना और उसमें आगे जाता है। और जो काकल्य ध्वनि या काकल्य स्वर तंत्र, तो इसके उच्चारण वायु सीधे फेफड़ों से स्वर तंत्र से निकलती है। फेफड़ों से डायरेक्ट स्वर तंत्र तो पहुंचती है और वहां से निकलती है हा। और यह जो हा वर्ण है यह वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। पूरी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है? हा है। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। स्वर यंत्र या तंत्र एक ही होता है। तो स्वर तंत्र में कंपन या घोषत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। तो पहला भेद है अघोष वर्ण। अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष वर्ण इनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन लगभग नहीं होती है। उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस तीनों साथ इसमें कुल वर्णों की 13 होती है। कैसा? पहला और दूसरा, तो का वर्ग का पहला और दूसरा, फिर दूसरे वर्ग का चा और छा, तीसरे वर्ग का टा और था, और ता और था, और पा और पा, और तीनों साथ। फिर दूसरा है घोष या सघोष वर्ण कौन से है? इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में झंकार या कंपन होती है। इसके प्रत्येक
वर्ग में, इसके प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस या, रा, ला और वा और हा, वैसा और प्लस में सभी स्वर होते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या 11 स्वर प्लस 20 व्यंजन, तो टोटल वर्ड हुए 31 वर्ड टोटल है, टोटल 31 वर्ड। तो ये कौन कौन से हैं? तो तीसरा, पहला है गा, घा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और है जा, झा, दा, झा, दा, धा और ना, बा, भा, और जो स्वर हैं 11 स्वर हुए इसमें। ऋषि, ए, आई, ओ और अ, या, रा, ला, वा और हा। तो टोटल वर्ड पूरे कितने हुए? इसको मिला के तो 3 3 6 9 10 12 15 ये हुए वर्ड, और 11 12 13 14 15 16 प्लस 30। तो जो स्वर तंत्र, जो अपना जो स्वर तंत्र है, तो स्वर तंत्र में कंपन या घोषत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है अघोष। अघोष वर्ण, इनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन लगभग नहीं होता है। जब इनको अपन बोलते हैं इन वर्णों को, तो इनमें जो स्वर तंत्र में बिल्कुल कंपन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कुल उदाहरण है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग हैं, तो पहला उस प्रत्येक वर्ग का, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस में सा, तीनों सा है। इसमें कुल वर्णों की संख्या 13 होती है। तो पहला वर्ग था का वर्ग है, उसमें का को लिया गया और खा को भी लिया गया है। अब चा वर्ग था, तो चा वर्ग, इसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और टा वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और जो ता वर्ग है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, जो पा वर्ग है उसका पहला और दूसरा, और जो तीनों सा। तो इसके जो बोलने में क्या, स्वतंत्र में कंपन बिल्कुल नहीं होता है। तो इनकी 13 संख्या होती है कुल वर्णों की। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। फिर है घोष या सघोष। तो इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में झंकार का मतलब कंपन होती है। जो घोष वर्ण होते हैं उनमें स्वर तंत्र उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होती है। तो इसके प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा, तो जो अघोष वर्ण थे उसमें पहला और दूसरा वर्ण लिया गया है, और इसमें तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, प्लस में या, रा, ला, वा और हा, प्लस में सभी स्वर। तो इनकी संख्या 11 स्वर प्लस 20 व्यंजन मिला के 31 वर्ण टोटल होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? जो तीसरा और चौथा, जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा लिया गया है वर्ण, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो
का वर्ग का जो तीसरा पहला वर्ग हुआ का वर्ग, तो का वर्ग में से का गा को लिया, घा को लिया और इणा को लिया। फिर जाको, झाको और इणा को। टा वर्ग में से डा, डडलिया वाला और ढक्कन वाला और यहाँ इणा। और जो ता वर्ग है, ता वर्ग में से दा, दवात वाला, धा धनुष वाला और नांगल को लिया गया। और जो पा वर्ग है, पा वर्ग में से बा बकरी वाला, भा भालू वाला और माँ मछली वाला को लिया। तो इनमें जो पांचों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अपन याद कैसे रख सकते हैं? घोष जो अघोष वर्ण है तो उसको 12 के नाम से अपन, और 12 का मतलब क्या होगा कि पहला और दूसरा। और जो 345 अपन ध्यान रखने के लिए 345 तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष वर्ण में 345 और अघोष में 12, तो मतलब पहला और दूसरा। और जो घोष है उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। तो और वो ये सभी स्वर 11 हुए और 11 अलावा और 5 वर्ण हुए, तो टोटल मिला के पूरे 31 वर्ण हैं घोष में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर कहीं गलती होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ और